नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा वगरीचा, आपके एस्ट्रोलॉजर, साइकिक कोच एंड एनर्जी थेरेपिस्ट। जो आज लेकर आए हैं हम कंसेप्ट, वो है वास्तुशास्त्र। आखिर क्यों हमारी जिंदगी में वास्तु की इतनी इंपॉर्टेंस है? क्यों वास्तु करके हमारे घर की एनर्जीज को चेंज किया जा सकता है? क्या वाकई हमारे घर की एनर्जीज चेंज होती हैं? या वास्तु हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा सर्वाइवल? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नॉलेज सीरीज, जिसे सुनकर आप अपने छोटे छोटे इन कंसेप्ट को सुलझा सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि आखिर वास्तु होता क्या है। तो हम इसे एक उदाहरण की तरह लेते हैं। जैसे हम इस ब्रह्मांड पे हैं, इस प्लेनेट की बात करते हैं, जहाँ पर आप और मेरी तरह कई सारे ह्यूमन बींग्स आसानी से रह पाते हैं। हमारी तरह एनिमल किंगडम भी यहाँ पर सर्वाइव करता है। साथ ही साथ जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी सारी स्पीशीज भी यहाँ पर बहुत ही अबंडेंसली ग्रो करती है। तो अगर प्लेनेट की एनर्जी ऐसी है, इतनी अलाइन है कि डिफरेंट हैबिटाट के जितने भी किंगडम्स हैं, अगर वो यहाँ पे प्रॉपरली फिट एनर्जेटिकली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इट मीन्स कि ये जो वास्तु है ये हमारी अर्थ एनर्जी के साथ और हर तरह के तंत्रिका तंत्र के साथ, या कहें हर तरह की स्पीशीज के साथ इतना अलाइन है कि हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में कनेक्टेड रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे वास्तु की, तो उसमें वास्तु में सबसे पहले किया क्या जाता है? आप लैंड सिलेक्शन करते हैं। लैंड सिलेक्शन के बाद में एस्ट्रो वास्तु में किसी भी ऑनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली वो दिशा प्रॉस्परस है या नहीं, वहाँ पे जो प्लानिंग्स होने वाली हैं उसके ऊपर सारा डिस्कस किया जाता है। देन हम एक आर्किटेक्चरल प्लान पर आते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र डिजाइन किया जाता है। देन आता है इंटीरियर्स, फिर हाउस वार्मिंग्स, एंड वहाँ पर हम अपने हैप्पी होम में रहना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर के बाद जब वहाँ पर जो कोई भी इंडिविजुअल रहता है, तो वहाँ की जो एनर्जी है वो उसी के अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड होती है। मीन्स अर्थ एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी का जो अलाइनमेंट हमारे बॉडी सिस्टम के साथ बनता है, वही वहाँ का वास्तु डिफाइन करता है। मीन्स वो एक जियोमेट्रिकली पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग हुई, वहाँ की कॉस्मिक अलाइनमेंट्स हुई, और वहाँ रहने वाले व्यक्ति की वो सक्सेस को इंश्योर करने वाला घर बन जाता है, या फिर वो प्रॉस्परस स्पेस बन जाता है। इसी को वास्तु कहा जाता है। अब शास्त्रानुसार वास्तु होता कितने तरीके का है? 3 तरह के वास्तु माने जाते हैं। जो भी वास्तु शास्त्र या वास्तु पुरुष है, उसका जो हेड साइड होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। उसी के अकॉर्डिंगली ही प्लान्स किए जाते हैं, राइट। इसे कहा जाता है स्थिर वास्तु। मीन्स हमारा जो फिक्स्ड वास्तु है वो इसी के बेस पे प्लानिंग की जाती है, जो कि स्थायी रूप से पूरी तरह से तैयार प्लानिंग होती है। देन हम आते हैं हमारे चल वास्तु पे, या फिर जिसे मूवेबल वास्तु कहा जाता है। जैसे ये माना जाता है कि वास्तु पुरुष का जो सर है वो ईस्ट से, फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, हर 3 महीने में मूव करता है, और इसी को मुहूर्त कहा जाता है। जब भी आप कोई प्लानिंग्स करते हैं या फिर अपने घर का जो फर्नीचर है उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, इंटीरियर्स जो होते हैं, वो मूवमेंट्स जो कही जाती हैं वो हर 3 महीने में ली जानी चाहिए। मीन्स अगर कभी आप उपाय कर रहे हैं अपने घर में, आपने इंटीरियर चेंज किया है, तो एटलीस्ट उसको 48 डेज या फिर 3 महीने दीजिए उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए। इसे कहा जाता है मूवेबल वास्तु। एंड देन आता है डेली या नित्य वास्तु, जो कि 24 घंटे आर्ली बेसिस पे चलता है, जिसे कि हम नित्य वास्तु कहते हैं, और इसे चौघड़िया सिस्टम भी कहा जाता है। जब भी आप अपने डेली रूटीन की जो चीज़ें करते हैं उसमें जो चेंजेस लाते हैं, जैसे कि मंत्रा जाप, आपका डाइट प्लान, आपकी एक्सरसाइजेस, या फिर उस घर में रहने वाले लोगों की एनर्जीज, वाइब्रेशंस, इससे हमारे घर का वास्तु अफेक्ट होता है। अब ये तो हमने देखा कि हमारे घर का वास्तु विद द प्लानिंग्स हम उस घर में रहते हैं और हम बहुत हैप्पी फील करते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर में रहने के बाद सिर्फ आप एक अकेले इंडिविजुअल नहीं होते जिसके नाम पे वो घर होता है? आपके घर में रहने वाला वो हर एक व्यक्ति जिनकी जैसी प्रकृति है, सात्विक, रासिक या फिर तामसिक प्रवृत्ति, उसका भी असर आपके घर पे आता है। आपके पूर्वजन्म के संस्कार जो हैं उसकी भी दिक्कतें आपके घर में देखी जाती हैं, उससे भी कई सारे दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपकी फैंटेसीज हैं, आपके ईगो हैं, ये सारी चीज़ों की एनर्जीज भी आपका जो नित्य वास्तु है उस पर बहुत ही गहरा असर डालता है। और इसी के लिए जो मंत्र उच्चार किए जाते हैं, जो भी समाधि या साधना की जाती है, या जो वैदिक रेमेडीज की जाती हैं, उसे करने के बाद में आप उन चीज़ों के, उन हर्डल्स को रिमूव कर पाते हैं।
और इसीलिए वास्तुशास्त्र या वास्तु रेमेडीज का उपयोग किया जाता है ताकि आप उन एनर्जीज को बैलेंस कर सको, उन आने वाले ऑब्स्टिकल्स का पूर्वाभास करके या फिर एस्ट्रो वास्तु प्लान्स के थ्रू आप उसे जान के उसके अकॉर्डिंगली वैदिक उपाय ले सको। तो इसी तरह से वास्तु हमारी जिंदगी के पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है और साथ ही साथ हमारे जो सर्वाइवल को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए इंश्योर करता है। तो आज ही आप भी अपने घर की एनर्जी को सेंस करें, फील करें और देखें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। धन्यवाद।